तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बात कौन मानता है और सोचते हो कि हर जगह मैं पहुंच जाऊं, तुम्हारे बदले सारी बात कह जाऊं। लेकिन मेरी बात भी सब लोग कहाँ मानते हैं, तुम इस बात को समझो। कुछ लोगों के सामने मैं जाकर खड़ा भी हो जाऊं ना, मैं कह भी दूं कि मैं साईं हूं, फिर भी वो मुझसे प्रमाण मांगेंगे, अपने 4-5 काम करवा भी लेंगे और मैं चलो प्रमाण दे भी दूंगा। लेकिन उसके बाद उन कार्य को करवाने के बाद भी वो नमस्कार करके कह देंगे कि हमें तुम पर विश्वास नहीं। क्योंकि जिन्हें नहीं मानना ना, तुम उन्हें नहीं मनवा सकते, तुम उनके अंदर भक्ति भाव जागृत नहीं कर सकते। और जो ये करने की कोशिश करता है ना, वो अपना समय खराब करता है। तो मैं इसीलिए कहता हूँ कि मत पढ़ो किसी की भक्ति में, किसी के तौर तरीके में पढ़ो ही मत। अपनी ज़िंदगी संवारो। अपनी ज़िंदगी तुम कैसे संवारोगे ये भी सोचो कि तुम जिस कार्य क्षेत्र में हो, जहाँ तुम्हें रखा गया है, वहाँ सबसे अच्छा, बहुत अच्छा कर्म करो। और जो करो उसे मेरी चरणों पर रखते हुए करो। यदि तुम किसी को चिट्ठी भी लिख रहे हो ना, तो वो भी मेरी चरणों पर रखते हुए करो कि साईं आपकी सेवा में लिख रहा हूँ। इस तरह से करना शुरू करो। और तुम अपनी ज़िंदगी को अच्छा कैसे बना सकते हो कि सभी के लिए अच्छी नीयत रखकर, सेवा भक्ति भाव मन में रखकर, सेवा भाव रखकर, समर्पण रखकर, मन में इतनी हिम्मत, इतना विश्वास रखकर कि ज़रूरत पड़े तो एक नहीं 100 बार भी माफ़ कर सको। इस भाव को रखकर अपनी ज़िंदगी को अच्छा करो। जो तुमसे उम्मीदें जोड़ बैठा है ना, उसकी उम्मीदें, उसकी आशाओं को मैं पूरी कर दूंगा। शायद अब तुम्हारी उन लोगों से उतनी बातचीत ना हो पाए कि तुम उन्हें वो चीज़ें ला कर दो जिसकी आशा लगाए वो बैठे, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं पूरी कर दूंगा। तो जो आगे की यात्रा है ना, आगे जिस स्थान पर ले जाया जा रहा है, एकदम निश्चिंत होकर जाओ। जब भी तुम्हें एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाया जा रहा है, एकदम मान कर चलो कि जहाँ तुम्हारा सारा काम हो गया है, सब कुछ मैंने कर दिया, अब कुछ लेखा जोखा बाकी नहीं है, फिर ही मैंने तुम्हें वहां से हटाया है। तो एकदम पीछे मुड़कर मत देखना और थोड़ा सा अपने मन को मजबूत बनाओ। ममता है, कोमल है, सब कुछ अच्छी बात है, लेकिन मजबूती भी होनी चाहिए उसी के साथ साथ। वो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए बेहद ज़रूरी है। और तुम सिर्फ स्वादिष्ट चटपटे व्यंजन बनाकर मुझे मत खिलाओ। मुझे करेले भी चलेंगे, मुझे बैगन भी चलेंगे, मुझे वो सारी चीज़ें चलेंगी जो तुम्हारे आँखों के लिए, तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, जिसके लिए तुम्हें खाने के लिए कहा गया है, जिससे कि तुम्हारी वो समस्याएं खत्म हो सके। तो उन चीज़ों को खाओ। मैं तुम्हारे प्रेम में कड़वा तीखा कुछ भी खाने को तैयार हूँ। तो तुम भी थोड़ा सा मेरी बात को मानते हुए अपने ऊपर ध्यान दे लो। तुम्हारी इच्छा है, इसलिए तुम्हारे घर पर संत आएंगे, ज़रूर आएंगे, आशीर्वाद देने आएंगे। और जब आएंगे उसी के बाद तुम्हें तुम्हारा घर पूरी तरह से मिल जाएगा। तुम निश्चिंत रहो, खुश रहो।